जिसकी कलाइयों में थी फौलादी जैसी ताकत, जो कवर ड्राइव लगाने में था सबसे बड़ा राजा, जिसने अच्छे अच्छे गेंदबाजों का बजा डाला था। बाजा नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव जैसे कई शॉट खेले जाते हैं, जिसमें स्क्वायर कट सबसे खतरनाक शॉट माना जाता है। लेकिन इस शॉट को एक बेहतरीन तरीके से खेला जाए तो यह शॉट काफी सुंदर लगता है। एक ऐसा ही बल्लेबाज 1970 में भारतीय टीम में शामिल हुआ, जिनका नाम था गुंडप्पा विश्वनाथ, जिनका पूरा नाम गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ था। 70 के दशक में जहां भारतीय टीम में एक से एक दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री हुई, जिसमें उनका गुंडप्पा, विश्वनाथ और सुनील गावस्कर जैसे कई दिग्गज खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में कोहराम मचाया हुआ था, जिसमें सुनील गावस्कर खुद विश्वनाथ की बल्लेबाजी के फैन थे। दोस्तों, कहते हैं कि गुंडप्पा विश्वनाथ की कलाइयों में इतनी ताकत थी कि उनके द्वारा लगाया गया शॉट पूरे स्टेडियम में गूंजता था, और साथ में स्क्वायर कट लगाने में उस दौर में किसी भी बल्लेबाज से कम नहीं थे। और यह दोनों महारत उन्हें ऐसे ही हासिल नहीं हुई थी, और ना ही उनके खेल में पहले ऐसा कोई जादू था। गुंडप्पा विश्वनाथ उसे दौर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नील हार्वे के बहुत बड़े फैन थे, और वह नील हार्वे की तरह ही एक शानदार बल्लेबाज बनना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि गुंडप्पा विश्वनाथ की हाइट काफी कम थी और उम्र में हुए काफी कम थे, जिसकी वजह से विश्वनाथ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस दौर में लंबी हाइट वाले क्रिकेटर को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन विश्वनाथ इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए एक महान क्रिकेटर बनना चाहते थे, और उन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसके चलते गुंडप्पा विश्वनाथ को साल 1960 में मैसूर की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला, और इस मैच में विश्वनाथ ने शानदार बल्लेबाजी करके एक दोहरा शतक बनाया था। इसके बाद उनको विश्वनाथ को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। साल 1959 में विश्वनाथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 130 रन बनाकर अपना पहला इंटरनेशनल शतक बनाया, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि साल 1959 में अपना पहला मैच खेले विश्वनाथ अपनी पहली पारी में 0 रन पर ही आउट हो गए थे। इसके बाद वह काफी उदास हो गए, और इस दौर में टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी, जो उसे दौर के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, उन्होंने विश्वनाथ को अच्छी तरह से देखा और कहा कि तुम अगले मैच में एक शानदार शतक बनाओगे, क्योंकि नवाब पटौदी बहुत दिनों से विश्वनाथ के खेल पर नजर बनाए हुए थे। जिसके बाद गुंडप्पा विश्वनाथ ने अगले मैच में एक शतकीय पारी खेलकर मैच को ड्रा करने में काफी मदद की। हालांकि गुंडप्पा विश्वनाथ पहले कभी इतनी शानदार बल्लेबाज नहीं थे। एक समय था जब गुंडप्पा के लगाए शॉट बड़ी मुश्किल से बाउंड्री तक पहुंचते थे, और ऐसा प्रभाव उनकी कमजोरी कलाइयों की वजह से। हाँ, एक समय की बात है जब गुंडप्पा विश्वनाथ एक रणजी मैच के दौरान स्क्वायर कट लगाने के चक्कर में 0 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नवाब पटौदी उनके पास गए और बोले, क्या आप कभी जिम गए हो? पटौदी की यह बात सुनकर एक बार तो विश्वनाथ हैरानी में पड़ गए, क्या वह मुझसे मजाक कर रहे हैं? लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना जवाबनामे में कहा। इसके बाद पटौदी ने गुंडप्पा विश्वनाथ को एक ऐसी सलाह दी जिसके बाद वह एक फौलादी कलाई वाले क्रिकेटर बन गए। नवाब पटौदी ने विश्वनाथ से कहा कि आप दोनों बाल्टी पानी से लबालब भरी हुई, दिन में 20 बार ऊपर नीचे आपको उठाना है, और यह प्रैक्टिस आपको 1 महीने तक करनी है। पटौदी की यह बात सुनकर विश्वनाथ एक बार तो हैरानी में पड़ गए, लेकिन विश्वनाथ ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए यह प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, और करीब 1 महीने बाद गुंडप्पा विश्वनाथ की कलाइयों में एक लोहार के हाथों जैसी ताकत आ गई, जिसके बाद विश्वनाथ के लगाए शॉट बाउंड्री के बाहर ही जाते थे। इसके बाद तो 70 के दशक में गुंडप्पा विश्वनाथ एक विस्फोटक बल्लेबाज बनकर एक से एक गेंदबाज के सामने एक काल बनकर मैदान में उतरने लगे। गुंडप्पा विश्वनाथ ने 1969 से लेकर 1983 तक भारत के लिए टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 91वें मैचों में 6000 से ज्यादा रन बनाए थे। तो दोस्तों, गुंडप्पा विश्वनाथ की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।